इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं किस आसेब का साया इस मुल्क पर छा गया है। माशी बदहाली, सियासी ज़बूं हाली, टिड्डी दिल के हमले और सबसे बढ़कर कोरोना का वबा। अरसा हुआ कि अच्छी खबर सुनने को कान तरस गए। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बोनों के सपुर्द होने वाले इस मुल्क को गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत बड़े बड़े लोगों ने दाग़े मफ़ारक़त दे दिया। तारिक अज़ीज़ साहब को रोएं या फिर डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन शेख को। दर्जनों की तादाद में उलमाए किराम और दीनी रहनुमा इस दुनिया से रुख़्सत हो गए। मुफ्ती नईम साहब, फिर मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान हज़ारवी साहब, जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब, मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब, हाजी मुनीर औरकज़ई साहब, जमशेदुद्दीन काका खेल साहब, शौकत मंजूर चीमा साहब, ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब, शाहीन रज़ा और सैयद फ़ज़ल आगा और इसी तरह के दीगर कई लोग वो हमें छोड़ गए। सबसे बड़ी बात कि इस वक्त मसीहा का किरदार अदा करने वाले डॉक्टर, उनमें कई नामवर डॉक्टर और कई पैरामेडिक्स वो इस दुनिया से रुख़्सत हो गए। और कल ये एक बुरी ख़बर और दर्दनाक ख़बर सुनने को मिली कि अब जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब इस दार फ़ानी से कूच कर गए। सैयद मुनव्वर हसन साहब की ज़िंदगी जोहदे मुसलसल से इबारत है। सैयद साहब जमात इस्लामी के क़याम के सिर्फ़ एक साल बाद 1941 में दिल्ली में एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान की खातिर हिजरत करके कराची आ गए। जामिया कराची से M.A. इमरानियात और इस्लामियात की डिग्री ली। बेचैन रूह के मालिक सैयद मुनव्वर हसन दौरे जवानी से मुल्क मिल्लत के लिए कुछ करने के लिए बेताब थे और यही जज्बा उनको बाएं बाजू की तलबा की नज़रियाती तंजीम नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ ले गया, जिसके वो सदर बने। 1959 में इस तंजीम के सदर बने, लेकिन अगले साल उनकी ज़िंदगी यूँ यकसर बदल गई कि वो सैयद अबुल आला मौदूदी की नज़रियात से मुतासिर होकर इस्लामी जमीयत तलबा का हिस्सा बन गए और जब यहाँ आए तो यहाँ के होकर रह गए। इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के मरकज़ी नाज़िम आला रहे। जमात इस्लामी में मुख्तलिफ़ मनासिब पर फाइज़ रहने के बाद 2009 में जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर मुंतखब हुए। सैयद मुनव्वर हसन मरहूम की पॉलिसियों और नज़रियात से इख्तलाफ किया जा सकता है और मैंने भी हद्दुल मक़दूर इख्तलाफ और तनक़ीद से काम लिया, लेकिन इतने वसीउल क़ल्ब थे कि अपने लिए कभी उनके एहतराम और मोहब्बत में कमी नहीं देखी। मेरे साथ एक इंटरव्यू में हकीमुल्लाह महसूद को शहीद कहने के उनके बयान से तनाज़ा खड़ा हुआ और ISPR का उस पर रद्द-ए-अमल भी आया, लेकिन सैयद मुनव्वर हसन साहब ना मुझसे नाराज़ हुए और ना उनकी मोहब्बत और ताल्लुक़ में कोई कमी आई। बाज़ औक़ात उनकी जज्बातियत काबिल रहम बन जाती थी, लेकिन हकीकत ये है कि उनका जज्बा, खुलूस और सबसे बढ़कर ये कि उनका फ़क्र हमेशा काबिल रश्क रहा। अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ख़ानदानी घर के सिवा सैयद मुनव्वर हसन साहब के असासों में कुछ भी नहीं था और बड़े फ़क्र की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। वो खौफ और लालच उनकी शख्सियत के करीब भी नहीं गुज़रे थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कल एक अज़ीम इंसान और अज़ीम रहनुमा से महरूम हो गया है। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआगो हैं और उनकी यादें ताज़ा रखने के लिए उनके साथ अपने इंटरव्यूज़ के कुछ झलकियाँ दिखाते हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 یا ٹاپ کا مسئلہ کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یا کچھ اور ہے؟ میرے نزدیک اصل ایشو یہ ہے کہ جو رولز آف دی گیم ہم نے طے کیے ہیں، جو ادارے اپنی اپنی جگہ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بنے ہیں، ان اداروں کو پرے کے برابر اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کے خلاف باقاعدہ تحریکات چلائی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو سندھ کے اندر دوسری جگہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو جب حکومتیں یہ کام کرنے لگ جائیں، یعنی باڑ کھیت کو کھانے لگ جائے، تو چوپایوں سے کیا گلا ہے کہ وہ کھیت کو کھانے لگتے ہیں؟ ایک اعتراض جماعت اسلامی پہ یہ ہو رہا ہے، یا ایک اس سے شکوہ یہ ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو باہر کی دنیا کی زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر کی خبر وہ نہیں لیتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے دینی اصولوں کے مطابق بھی بات اپنے گھر سے شروع نہیں کرنی چاہیے؟ دینی حوالہ اگر آپ مضبوط رکھیں تو جب میرے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر وہ پہنچا تو میں نے کہا نہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، اس کو پہلے پلاؤ پانی۔ ٹھیک۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تیسری کی آواز آ رہی ہے، پہلے اس کو پلاؤ، اور جب وہ ایک ایک کر کے واپس لوٹا تو تینوں جاں بحق ہو چکے تھے اور شہادت کی موت مر چکے تھے۔ اس لیے دینی حوالہ تو بڑا مضبوط ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو سارے جہان میں تو منور صاحب یہ پاکستانی بھی آتے ہیں، یہ جو خودکش حملوں میں مر رہے ہیں۔ وہی میں نے عرض کیا نا کہ پوری امت کا ایک ایجنڈا ہے اور پوری امت کے حوالے سے ہی دشمن جو ہے وہ متحرک ہے اور فعال ہے۔ 2 دن پہلے علی گیلانی سے بھی ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے فلسطین کا مسئلہ حل کرائے، اس کے بعد کشمیر کا بھی حل ہو جائے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو ملک کی سیاست پہ بات ہوگی اور ایک اہم سیاسی شخصیت ہمارے ساتھ ہوگی۔